हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम चेक करेंगे कि आईपीओ क्या होता है। मोस्टली बहुत अभी अभी का जो टाइम है, मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी आईपीओ का मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर है जिनको डाउट है, जिनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आईपीओ में अप्लाई करें और किस तरह से करें और आईपीओ होता क्या है। ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है। ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज से है कि आईपीओ होता क्या है। ठीक है, तो आईपीओ एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। ठीक है, देखिए, आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है सॉरी दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एक होता है इन्वेस्टर और दूसरा होता है ट्रेडर्स। ठीक है, तो इन्वेस्टर और ट्रेडर, ठीक है, ये दो कंपोनेंट मार्केट में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही मार्केट में आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ का होता क्या है, मोस्टली आईपीओ की जो प्राइस होती है वो 14,000 के अराउंड होती है। ठीक है, 14 या 15,000 के अराउंड आईपीओ की जो प्राइस होती है वो होती है। ठीक है, और उसमें लॉट्स में आते हैं। मान लो कि आपको स्टॉक मार्केट में एक ही शेयर परचेस करना है। ठीक है, तो एक शेयर शेयर की प्राइस होती है, मान लो कि 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज का शेयर आप बाय कर सकते हो। लेकिन आईपीओ में डिफरेंट क्या होता है, तो आईपीओ में आप लॉट में बाय करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आईपीओ लॉट में अलॉटमेंट होता है, लॉट में मिलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आपको 100 रुपीज का एक शेयर है। ठीक है, तो आपको 14 शेयर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप मान लो कि एक एक शेयर्स की प्राइस समझ लो कि 140 रुपीज है। ठीक है, 140 रुपीज। ठीक है, तो आपको 100 शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। 100 शेयर्स, ठीक है, मतलब एक लॉट में एक एक जो लॉट होता है उसमें 100 शेयर्स आएंगे। ठीक है, तो उस तरीके के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी आईपीओ में क्या क्या होता है वो हम लोग मैंने कुछ टॉपिक डिसाइड किए हुए हैं, तो उसको उस पे जाके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, तो इस पे आ जाते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ का जो फुल फॉर्म है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, जो मैंने पहले बताया। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच प्राइवेट कंपनी, प्रोसेस आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो ऑफर्स करती है शेयर्स जो पब्लिक को। ठीक है, जो भी प्राइवेट कंपनी होती है वो फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है। ठीक है, इसमें क्लियरली मेंशन किया है। ये जो मैं लिखा हुआ है, मैंने थियरी लिखी हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां पे जाके भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये है क्या, एक्चुअली आईपीओ है क्या। ठीक है, तो जब भी कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक में लिस्ट होती है तो अपने शेयर्स देती है। ठीक है, पब्लिक को अपने शेयर्स प्रोवाइड करती है, उसके बदले में फंड अक्वायर करती है। ठीक है, तो अभी अलाउिंग इज राइज कैपिटल। अभी मान लो कि कोई भी कंपनी मार्केट में चल रही है। ठीक है, अभी आप मान लो कि आपकी शॉप कोई चल रही है। ठीक है, तो उसमें आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप कहाँ से ले सकते हो, दो तीन जगह से ले सकते हो। जैसे कि बैंक से बोरो कर सकते हो, या फिर अपने कोई फ्रेंड्स के पास से ले सकते हो, या फिर पब्लिक के पास ले सकते हो। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक के पास पैसे लेती है और उनके उनके जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स हैं, वो पब्लिक को प्रोवाइड करती है, मतलब अपना हिस्सा। शेयर्स मीन्स अपना हिस्सा जो पब्लिक होती है उसको प्रोवाइड करती है। allowing it rise allowing it rise to rise the capital, सेटिंग ओनरशिप टेक इन इन्वेस्टर। मतलब कंपनी के जो कंपनी के जो शेयर्स है वो इन्वेस्टर को मिल जाते हैं, मीन्स पब्लिक को, कंपनी की ओनरशिप पब्लिक को मिल जाती है। और ठीक है, बट बट अभी मान लो कि कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है। ठीक है, अपने शेयर्स बाय और सेल करने हैं, तो उनको एक्सचेंज के थ्रू करने पड़ेंगे। इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक एनएससी और बीएससी। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है कि एनएससी बीएससी क्या है। इट्स अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, कैपिटल राइजिंग। ठीक है, अभी मान लो कंपनी क्या करती क्या है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी का नाम है ए। ठीक है, अभी कंपनी को फंड की जरूरत है, तो वो कहाँ से फंड लाएगी,
उसके पास दो तीन रास्ते हैं, जैसे कि बैंक से ले सकती है, पब्लिक के पास ले सकती है, ठीक है, और या फिर अपने कोई फ्रेंड या फिर किसी के भी पास ले सकती है, ठीक है, पर उनको वापस करना पड़ेगा। और तो वो सबसे सबसे बेस्ट वे है कि वो अपने जो इक्विटी शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर पब्लिक को देगी और पब्लिक के पास से फंड लेगी, ठीक है। तो ये कैपिटल राइजिंग का बहुत एक अच्छा रास्ता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, कंपनी गो टू पब्लिक, कंपनी क्या करती है, पब्लिक के पास जाती है और फंड अक्वायर करती है, विच कैन बी यूज्ड वेरिएशन पर्पस, मतलब कंपनी को बहुत सारे पर्पस के लिए फंड चाहिए। दो तीन चीज है इसमें, जैसे कि कंपनी अगर डेप्ट में है, कंपनी को मतलब उसको मतलब फंड है नहीं उनके पास, और बहुत ज़्यादा डेब्ट हो गया है, ठीक है, तो वो कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है। या फिर उनको कुछ नया प्रोजेक्ट लाना है, मान लो कि मार्केट में उसको कुछ नया प्रोजेक्ट लाना है, कुछ नया काम करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, ठीक है, तो इस चीज में कंपनी अपना आईपीओ लाती है, जैसे कि डेब्ट हुआ, फंडिंग न्यू प्रोजेक्ट हुआ। मान लो कि कंपनी को, एक कंपनी है, उसको उसको कुछ नया प्रोजेक्ट लाना है, ठीक है, कुछ नया एक्सपांड करना है उसका बिजनेस। अभी मान लो कंपनी की एक ब्रांच है इधर है, ठीक है, उसको नई ब्रांच ओपन करनी है, ठीक है, या फिर नई कंपनी ओपन करनी है, तो उसको फंड की जरूरत पड़ेगी। या फिर कोई जैसे कि टाटा की कंपनी है, ठीक है, तो उसको एक नया व्हीकल लॉन्च करना है या फिर नई कार लॉन्च करनी है, ठीक है, तो उसको उसके लिए उसके पास फंड नहीं है, तो उस तरह से वो अ, ये आईपीओ के थ्रू वो फंड एक्वायर कर सकती है, ठीक है। उसमें कंपनी प्रोवाइड शेयर, कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर्स प्रोवाइड करती है पब्लिक को, और पब्लिक के पास से पैसा लेती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसमें आईपीओ में ओनरशिप एंड कंट्रोल किसका होता है, तो इन आईपीओ द कंपनी सेल्स अ पोर्शन ऑफ इट्स इक्विटी एंड इन्वेस्टर, मतलब जो इक्विटी शेयर्स होता है उसको वो इन्वेस्टर को देती है, और उसका ओनरशिप जो ओरिजिनल ओनरशिप होती है वो कंपनी की ही होती है। ये एक लूपहोल्स भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओनरशिप कंपनी की मोस्टली हो सकती है, ठीक है। मे लॉस सम कंट्रोल एज न्यू शेयर होल्डर एंड गेन वोटिंग राइट्स, मतलब न्यू शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी थोड़े बहुत जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो मिलते हैं। आईपीओ इन्वेस्टर रिटेल एंड एचएनआई, मतलब आईपीओ में दो तीन कैटेगरी होती है, जैसे कि एसएमई आईपीओ होता है, एचएनआई आईपीओ होता है, रिटेल आईपीओ होता है। जो रिटेल आईपीओ होता है वो हम लोग मतलब कोई भी रिटेल कस्टमर भर सकता है, जिसकी प्राइस होती है 14,000, ठीक है। और एचएनआई होता है वो 2.5 लाख 2 लाख के आजू बाजू होता है, ठीक है। उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। उसमें कोई भी कस्टमर मान लो कि अप्लाई करता है तो 14,000 होता है, 14,000 में अप्लाई कर सकते हैं। और जो एचएनआई होता है वो 2 लाख वाला एसएमई आईपीओ होता है, ठीक है। या फिर आप भी अप्लाई कर सकते हो। अभी आते हैं वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन क्या होता है, तो अभी the company's value is determined during the IPO process by assessing financial market and potential and investor demand। अभी मान लो कि वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होता है, तो कंपनी की जो भी वैल्यूएशन होती है उसके ऊपर आईपीओ का प्राइस वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। जो भी मार्केट का पोटेंशियल है, पब्लिक का डिमांड है, उसके हिसाब से आईपीओ का मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, मान लो कि ये एक एग्जांपल है, 1 लाख कंपनी की वैल्यूएशन है, ठीक है। 1 लाख इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। अभी 1 लाख की वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो एक शेयर्स, 1 रुपए का एक शेयर्स, वो 1 लाख शेयर्स मतलब पब्लिक को दे सकती है, ठीक है। 1 लाख शेयर्स 1 रुपए का, ठीक है। अगर मान लो कि वो 10 रुपए का दे रही है तो वो 10,000 शेयर्स पब्लिक को दे सकती है, ठीक है। 10 into 10,000, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी का वैल्यूएशन वगैरह होता है। ओके, अभी आते हैं रेगुलेटरी एंड रिक्वायरमेंट्स। ओके, रेगुलेटरी एंड रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, तो कंपनी मस्ट मीट स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्लोज डिटेल्ड financial and
ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। ठीक है, अभी कंपनी कंपनी मान लो कि मार्केट में आ रही है, ठीक है, एनएससी में लिस्ट हो रही है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसके जो फिनेंशियल है, मतलब फिनेंशियल लेजर वगैरह, मतलब बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ, डेब्ट्स क्या है कंपनी के पास, कंपनी के कितने केस चले, क्या है, सब कुछ उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक को भी बताना पड़ेगा। और जो सेबी है अपने इंडिया में एक सेबी करके ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसको कंपनी को दिखाने पड़ेंगे कि मेरे पास ये है और ये मतलब इतना डेब्ट्स है मेरे पास, इतना वैल्यू है, इतना फंड मेरे पास है। ठीक है, तो ये सब इनको बताना पड़ेगा, कंपनी के जो बुक्स है वो सब दिखानी पड़ेगी। अंडरराइटर्स मीन्स क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि आईपीओ में कौन से इन्वेस्टमेंट बैंक्स टिपिकली एक्ट द अंडरराइटर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक होती है, या फिर म्यूचुअल फंड होल्डर्स होते हैं, या फिर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो कुछ अच्छा आईपीओ होता है तो वो उसमें उसको बाय करते हैं और परचेज द शेयर्स एंड सेल टू देम पब्लिक, मतलब पब्लिक को सेल करते हैं नॉर्मली। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, आईपीओ प्राइस डिसाइडेड बाय कंपनी। ये बहुत जरूरी है, आईपीओ का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, तो आईपीओ का प्राइस कंपनी डिसाइड करती है। अभी मान लो कि आपके पास एक घर है, ठीक है, मान लो कि ये आपका घर है, अभी उसको आपको सेल करना है। ठीक है, ये आपका होम है, उसको आपको सेल करना है, तो आप कौन सी प्राइस पे सेल करोगे। ठीक है, मान लो मार्केट में आपको इसके 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आप अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको 10 लाख नहीं दूंगा, मैं आपको 15 लाख दूंगा, या फिर कोई जो रिटेल इन्वेस्ट मतलब जिसको वो घर की वैल्यूएशन पता है, वो मतलब अच्छे से पता है, वो आपको 20 लाख रुपए देगा। मान लो कि वो 20 लाख रुपए देगा। ठीक है, 20 लाख। अभी 15 लाख वालों को दोगे आप, 10 लाख वालों को दोगे या 20 लाख वालों को दोगे। ठीक है, नॉर्मली आप अगर आपको जो भी ज्यादा प्राइस देगा उसको ही आप अपना घर बेचोगे। ठीक है, तो कंपनी भी वही करती है, कंपनी क्या करती है, अपने जो शेयर्स है, ठीक है, अपने जो शेयर्स है वो सेल्स करती है पब्लिक को। तो आप बताओ मुझे कि कौन से प्राइस पे वो सेल करेंगे, जितने ज्यादा मिले, अगर मान लो 100 रुपए के मिले, 100 रुपए मिले या फिर 50 रुपए मिलेगी। ठीक है, 50 रुपए में शेयर बेचेगी अपने, तो वो ऑब्वियसली 100 रुपए में ही बेचेगी, मतलब हाई प्राइस में वो सेल करेगी। ठीक है, तो उसमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना इसके लिए रिस्की है कि कंपनी जो भी अपना शेयर्स प्राइस है वो ज्यादा प्राइस में बेचेगी। ठीक है, दूसरी चीज अगर मान लो कि आईपीओ है 14,000 का। ठीक है, कितने का है, 14,000 का, और ज्यादा से ज्यादा अगर आईपीओ डबल खुला, ठीक है, तो आपको कितने मिलेंगे, सिर्फ 14,000 या फिर 15,000, 14 से 15,000 आपको मिलेंगे। या फिर अगर आप मान लो कि कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो स्टॉक्स अभी चल रहा है, जिसका जो अगर ब्रेकआउट करके हायर हाई के साथ जा रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बड़ा अमाउंट मिल सकता है। ठीक है, पर आईपीओ में आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट ही मिलेगा। तो बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए मना करते हैं, तो ये 2-3 रीजन है इसके आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करने के। पर अगर मान लो कि वो डबल ओपन हुआ तो आप होल्ड करके या फिर लिस्टिंग गेन लेके आप निकल सकते हो। ठीक है, तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना मतलब करने को कर सकते हैं, पर हमें पूरा कंपनी के बारे में रिसर्च करके करने के बाद करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको आप वीडियो देखने के लिए। और दूसरी चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको वीडियो में कुछ भी लर्निंग मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दूसरी चीज, अगर आपको फाइनेंस के रिलेटेड या फिर शेयर मार्केट के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।